Hello, welcome to my channel Quick Psyche. In this video, I will explain eating disorder, and it is the last topic of MPC 021 um, for exam point of view. And if you have not watched my earlier videos, so you can refer there. I have already explained everything on there, जो important है, like personality theory and everything. Uh, so you can refer those videos before exam. And लेट्स स्टार्ट विद दिस। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर बेसिकली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हम इंसान की अब नॉर्मल ईटिंग बिहेवियर्स होते हैं, चाहे वो एक्सेसिव खाए या कम खाए। बट इसमें सिर्फ एक्सेसिव ज़्यादा खाना या कम खाना ही नहीं होता है, लेकिन इसमें इंसान क्या होता है, कुछ इश्यूज से जूझ रहा होता है, लाइक बॉडी इमेज पे, इमोशनल जो कंट्रोल होता है वो स्ट्रेसेस पे, इमोशनल कोपिंग मैकेनिज्म, लाइक ज़्यादा कोई स्ट्रेस वगैरह ले रहा हो या फिर डिस्ट्रेस, तो एज अ कोपिंग मैकेनिज्म दे स्टार्ट ईटिंग मोर और लेस एंड बॉडी से डिससेटिस्फाइड होते हैं। तो सो इट इज दीज आर द इश्यूज बिकॉज ऑफ विच द पीपल स्टार्टेड टू ईटिंग मोर और लेस। So, what are the causes of this eating disorder? First is biological causes. Biological यानी कि genetical family history में अगर obesity है तो of course you are tend to be obese. तो ये ईटिंग डिसऑर्डर होता ही है। दूसरा होता है ब्रेन केमिकल का इम्बैलेंस। मान लो कि आपको खाने से जो है वो डोपामाइन रिलीज होता है कि आपको खाना बहुत पसंद है। द मोमेंट यू ईट योर ब्रेन स्टार्ट रिलीजिंग द डोपामाइन, तो यू टेंड टू इंक्लाइन टुवर्ड एक्सेसिव ईटिंग और लेस ईटिंग द ऑब्वियसली। एंड हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कई बार होता है, लाइक क्रेविंग वगैरह होने लग जाती है, आपने देखा होगा कई बार। बट इसे ईटिंग डिसऑर्डर्स हम बहुत ज़्यादा तब तक नहीं बोलेंगे जब तक इसका इफेक्ट नेगेटिव ना होने लग जाए बॉडी पर। ओके, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब आपका अगर लो सेल्फ एस्टीम है, या फिर आप हर चीज़ परफेक्ट चाहते हो, या एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे हो, या बॉडी इमेज डिससेटिस्फेक्शन, तो ये सारी जो है एक साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से एज अ कोपिंग मैकेनिज्म पीपल स्टार्ट टू ईटिंग मोर और लेस, आई कुड से इम्बैलेंसली या फिर इनअप्रोप्रिएटली दे स्टार्टेड टू ईटिंग। एंड देन थर्ड इज सोशल कल्चरल फैक्टर। सोसाइटी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यू हैव टू लुक थिन, यू हैव टू लुक परफेक्ट, और सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है बॉडी पर और मेंटली हमारे हेल्थ पर, कि कंपैरिजन इतना होता है कि आई वांट टू फिट इन द आई वांट टू लुक फिट एंड थिन। तो उसकी वजह से कई लोग क्या करते हैं कि विदाउट प्रॉपर नॉलेज वो एक्सेसिव एक्सरसाइज करने लग जाएंगे, एक्सेसिव डाइटिंग करने लग जाएंगे, या फिर एक्सेसिव ईटिंग करने लग जाएंगे, या बहुत चीज़ें हैं जो इनअप्रोप्रिएटली विदाउट हैविंग एनी इन्फॉर्मेशन दे स्टार्टेड टू डूइंग, तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लग जाता है हमारे बॉडी पर, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाता है। और फैमिली एक्सपेक्टेशंस, डेफिनेटली बॉडी शेमिंग और बुलिंग तो एक होता ही है, जो एक वन ऑफ द मेजर कॉज हो सकता है ईटिंग डिसऑर्डर का। नाउ टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर में फर्स्ट आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि पर्सन को वेट गेन का इतना इंटेंस फियर होता है, चाहे वो खुद अंडरवेट हो, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा खाना खा लूंगा ना तो मैं बहुत ज्यादा वेट गेन कर लूंगा। लाइक पानी पीने से भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ज्यादा पानी नहीं पीऊंगा, कहीं मैं ब्लोटिंग ना होने लग जाए या कुछ होने ना लग जाए, इसीलिए वो एक्सेसिव कम खाना खाना शुरू कर देते हैं, हद से ज्यादा ना एक्सट्रीम डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। वेट, लेट मी राइट इट ऑल्सो हियर सो यू कैन रिकॉल दैट। क्या करते हैं वो, एक्सट्रीम फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं या फिर डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, और हद से ज़्यादा, मतलब उनको लगता है कि हम नहीं खाएंगे तो हम नहीं, मतलब पतले रहेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं वो। ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया है कि एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। एंड उनको ऐसा लगता है कि मैं, उनको हमेशा ये माइंड में एक फियर रहता है कि मैं थोड़ा सा कुछ भी करूंगा मैं मोटा हो जाऊंगा। ठीक है, और वो अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, एक्सेसिव कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है कि उनको कंट्रोल करने का स्ट्रॉन्ग सेंस होता है कि उनको खुद को कंट्रोल करना है, खुद की बॉडी को कंट्रोल करना है, और वो परफेक्शनिज्म की साइड ज़्यादा जाते हैं। ओके, तो वो क्या जाते हैं, परफेक्शनिज्म की साइड ज़्यादा जाते हैं। वेट, लेट मी चेंज कलर इफ इट इज ओके। ठीक है,
एंड वो सेल्फ वर्थ को, अपनी जो सेल्फ वर्थ होती है वो ज्यादातर अक्सर कर सोचते हैं कि मैं अगर जैसा दिखता हूँ ना, मेरे बॉडी वेट या मेरे बॉडी इमेज के अकॉर्डिंग मेरी सेल्फ वर्थ डिसाइड होती है। अगर मैं ज्यादा मोटा हूँ तो मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरी सेल्फ वर्थ नहीं है, लाइक दैट। तो वो इस तरीके से सोचते हैं। ये डिसाइडर एक तरीके से कह सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर ट्रीटमेंट नहीं मिली तो। नेक्स्ट आता है ब्लूमिया नर्वोसा। ब्लूमिया नर्वोसा में क्या होता है कि इसमें इंसान पर्सन बिंज ईटिंग करता है, बहुत ज्यादा खाना खा लेता है एक साथ में, और फिर उसे ये गिल्ट होता है या शेम होता है, इसमें मैं लिख देती हूँ, बिंज ईटिंग करता है, फिर उसे जब शेम होता है या गिल्ट होता है तो वो क्या करने लगता है, उसको निकालने लगता है इन द सेंस कि खाने को निकालने की कोशिश करता है। किसके थ्रू? वॉमिटिंग कर लेगा या एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेगा। ठीक है, ठीक है, तो करता तो है लेकिन विद प्लस पंज होता है, यानी कि बिंज प्लस पर्ज। तो पर्जिंग की वजह से अपने आप पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर आप अचानक से खाओ ज्यादा और फिर दोबारा ऐसा करो कि वॉमिटिंग से या एक्सेसिव एक्सरसाइज से आप खाने को वो न्यूट्रल करो, तो वो तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। और नॉर्मल वेट या स्लाइटली ओवर वेट भी हो जाए तो फिर वो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। तो इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है कि आप इमोशनल ईटिंग कर रहे हो। बिंज ईटिंग इमोशनल ईटिंग होती है, एंड फिर आपको गिल्ट और शेम होता है जिसकी वजह से आप लैक ऑफ कंट्रोल ऐसा फील करते हो कि अरे मैं, मेरे को खुद पे कंट्रोल नहीं है वगैरह वगैरह। और फिर आप अपने आप से बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो, या फिर बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट नहीं, सॉरी, स्ट्रिक्ट हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ डाइटिंग एंड एवरीथिंग। नाउ आता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, इंसान बहुत खाना खाता है और उसे पर्जिंग भी नहीं करता। मतलब वो खाना खाता है, उसको गिल्ट वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है, वो उसको खाना खाने की आदत है। ठीक है, तो और जब वो खाना खाता है तो लॉस ऑफ कंट्रोल है, उसको खुद पे ही कंट्रोल नहीं है कि मैं कितना खा जा रहा हूँ, वो बस खाए ही जा रहा है। ठीक है, और जब वो थोड़ा इमोशनली डिस्ट्रेस होता है तो उस टाइम पे वो एक्सेसिव ईटिंग ज्यादा करता है। ठीक है, एंड गिल्ट शेम ये तो बहुत कम ही होता है, और ये ज्यादातर ओबेस लोग होते हैं, इनको मतलब उतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि ब्लूमिया में बिंज प्लस पर्ज होता है, और ये बिंज ईटिंग में सिर्फ बिंज होता है, पर्ज नहीं होता है। उसे कोई गिल्ट नहीं होता कि मैंने क्यों खाया क्यों नहीं खाया। नाउ आता है पीका। पीका में क्या होता है कि अनयूजुअल ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन नॉन फूड आइटम खाता है, मतलब जो नॉर्मली इंसान नहीं खाते हैं वो ये खाता है। लाइक एग्जाम्पल कहा जाए तो मिट्टी, या चौक, या फिर स्टोन, पेंट। कुछ लोग पेंट भी खाते, कुछ लोग सर्फ भी खाते, कुछ लोग सोप भी खाते हैं। तो दे यूज टू ईट दीज थिंग्स। और ये ज्यादातर चिल्ड्रंस में या प्रेग्नेंट वुमेन्स में, इन आईडी जो केसेस होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के केसेस, उसमें ज्यादा होता है। लेकिन इसका कॉज क्या होता है, ये क्यों खाते हैं? क्योंकि उनमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है। ठीक है, आयरन या जिंक की डिफिशियंसी ज्यादा होती है, और ये डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं। और कई बार ये कल्चरल प्रैक्टिसेस भी होती है कि देखा है मम्मी खाती है तो मैं भी खा लेती हूँ, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर। इसमें पर्सन खाना अवॉइड करता है बॉडी इमेज के लिए नहीं, बल्कि दूसरे रीजन से। लाइक खाने का टेक्सचर पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, ये स्मेल या टेस्ट से डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर चोकिंग या वॉमिटिंग का फियर है। मुझे उसे खाने से फियर नहीं, उसे कुछ और दूसरे फैक्टर से फियर है। ठीक है, और इसकी वजह से वो क्या करता है कि लिमिटेड चीज खाता है, कि मैं सिर्फ ब्रोकली ही खाऊंगा, बाकी चीजें मुझे पसंद नहीं है, या फिर कुछ और कुछ कर जाएंगी, मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल देंगी समथिंग, तो मैं सिर्फ ब्रोकली खाऊंगा। या फिर वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उनमें होने लग जाती है। ठीक है, तो ज्यादातर ये डिफरेंट है क्योंकि वेट गेन का इसमें फियर तो होता नहीं है, लेकिन वो थोड़े से चूजी होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब इसमें वी आर डन विद द टाइप ऑफ, एक और है जो मैंने शायद यहाँ पे लिखा नहीं है। एक है रूमिनेशन डिसऑर्डर। ठीक है, रूमिनेशन डिसऑर्डर में क्या होता है कि पर्सन खाना बार बार वापस लाता है। लाइक जैसे गाय भैंस देखे हैं, गाय भैंस का सिस्टम आपको अगर पता हो, डाइजेशन सिस्टम, तो उसमें क्या होता है कि गाय पहले एक साथ सारा खा लेती है, या भैंसे सारा एक साथ खा लेती है, फिर वो पेट में ले जाके बार बार मुंह में लाके ना च्युई करती है। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है। आपने देखा हो तो गाय या भैंस मुंह हमेशा मुंह चलाती रहती है। क्यों? क्योंकि वो एक बार खाने के बाद उनका बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि वो मुंह में लाकर वापस से च्युई करती है, ताकि वो वापस से जो खाने को ना अच्छे से तोड़ सके। तो
ये बेसिकली सेम यही रुमिनेशन ही कहते हैं उसको, जो कैटल्स का डाइजेशन सिस्टम होता है उसको हम रुमिनेशन ही कहते हैं। तो इसमें भी यही होता है कि खाना बार बार लाकर और फिर या तो वो दोबारा चबा लेते हैं या थूक देते हैं, ऐसा काम करते हैं, वो मुंह में ही करते हैं, ये ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, ये इंटेंशनल वॉमिटिंग नहीं होती है, मोस्टली ये बच्चों में, चिल्ड्रंस में या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले जो लोग होते हैं उनमें होता है। और ये स्ट्रेस या नेग्लेक्ट से लिंक्ड होता है, यानी कि आपको अगर स्ट्रेस होगा ना तो ज़्यादातर यही चीज़ें की जाती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर इसका है कि आपको स्टिमुलेशन का लैक है, आप इमोशनली डिप्राइव्ड हो, ठीक है, और आपका हैबिट ही ऐसा है। ठीक है, नाउ इसमें ट्रीटमेंट, हम इन सारे डिसऑर्डर्स में ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन सी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स इफेक्टिव यूज होंगे। तो सीबीटी मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सबसे कॉमन होती है। इसमें हम कॉग्निशन या हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको हम चैलेंज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारे बिलीव्स और बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं। फैमिली बेस्ड थेरेपी भी होती है जिसमें हम स्पेशली एडोलेसेंट की चीज़ें देखते हैं, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि एक कॉज भी है एंड डीबीटी भी है एंड इंटरपर्सनल थेरेपी भी है, और बाकी एक न्यूट्रिशनल काउंसलिंग या मेडिकल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं बेसिकली। तो दीज आर द ट्रीटमेंट्स विच वी कैन। और अगर आपको नहीं पता तो हमने पिछली वीडियोस में थेरेपीज अच्छे से एक्सप्लेन की हैं, सारी थेरेपीज, तो यू कैन गो बैक टू दैट वीडियोस एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। सो नाउ thank you so much for watching my videos, and if you like this video, please like, share and subscribe, and by subscribing and pressing the bell icon motivate me. And if you want 022 की videos, तो I'll make that videos too in simple language, but for that you have to like, share and subscribe so that I can get motivation कि yes, people are watching my videos and I'm little useful, I'm kind of somewhere helping them to understand the topics। तो उसके अकॉर्डिंगली आई विल मेक द वीडियोज़। तो अभी मेरे कुछ वीडियोज़ हैं, तो अगर मेरे कुछ भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आई विल बी मोर हैप्पी एंड आई विल अपलोड और भी सब्जेक्ट्स की टॉपिक्स। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जय हिंद, साइनिंग ऑफ।